लास्ट वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया था और आज हम अनदर सेल ऑर्गेनल राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और इसके अलावा इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। और इसकी जो डिस्कवरी है वो रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसको पादप कोशिका में देखा और जंतु कोशिका में इसे पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने देखा था, इसीलिए इसे पैलाडे कण भी कहते हैं। तो राइबोसोम को क्या क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पैलाडे कण, कोशिका का इंजन और प्रोटीन फैक्ट्री, ये सभी नाम किसके हैं? राइबोसोम के हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में उपस्थित होता है और दो कोशिकांग ऐसे हैं जिसमें क्या उपस्थित होता है? राइबोसोम उपस्थित होता है। तो ये आपको थोड़ा नोटिस करना है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना है कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या उपस्थित होता है? राइबोसोम उपस्थित होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दो ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिसमें राइबोसोम उपस्थित होता है? तो आपको ध्यान में रखना है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा मैमल्स की आरबीसी में राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी स्तनधारी है उसकी आरबीसी में राइबोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। और ये क्या है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। क्या है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, मीन्स झिल्ली रहित कोशिकांग है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है? तो आपको आंसर देना है राइबोसोम। और राइबोसोम जो होता है वो आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स? आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, कोशिका का इंजन कहते हैं और इसे पैलाडे कण भी कहते हैं। और ये झिल्ली रहित कोशिकांग है और राइबोसोम दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। किन किन से? आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना होता है। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएनपी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आरएनपी, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण। और इसकी साइज की हम बात करें तो इसका साइज है 150 एंगस्ट्रॉम टू 250 एंगस्ट्रॉम, यानी कि बहुत ही छोटा साइज होता है ये। और इसीलिए राइबोसोम क्या है? सबसे छोटे कोशिकांग हैं। सबसे छोटे कोशिकांग कौन से हैं? राइबोसोम हैं। इन्हें कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, दो कोशिकांग जिनमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वो समय कोशिकांग हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? समय कोशिकांग है और उन कोशिकांग के अंदर भी ये राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं। अब हम राइबोसोम के टाइप की बात करें तो राइबोसोम 2 टाइप का होता है, 70S एंड 80S। और ये किसके आधार पर दिया गया है? अवसादन गुणांक के आधार पर दिया गया है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर ये इसका क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया। तो ये 2 टाइप का होता है, 70S एंड 80S। यहाँ S का मीन क्या होता है? S का मीन होता है स्वेदबर्ग यूनिट, स्वेदबर्ग इकाई। और 70S और 80S राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस में पाया जाता है? तो देखते हैं स्टूडेंट्स। राइबोसोम जो होता है 70S टाइप का जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और दो कोशिकांग जो भी मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन 80S टाइप का जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सभी प्रकार की यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा दो कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है, उसमें भी 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 70S जो है
राइबोसोम वो उसकी दो सब यूनिट होती है, दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी दो उप इकाइयाँ हैं? 50S एंड 30S। कौन कौन सी हैं? 50S एंड 30S। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये दो इनकी राइबोसोम की जो दोनों उप इकाइयाँ हैं वो मिलके कभी भी अवसादन गुणांक के आधार पर इनका कभी भी अवसादन गुणांक के बराबर नहीं होती हैं। जैसे इनका योग कभी भी अवसादन गुणांक के बराबर नहीं होता है। जैसे 50S और 30S मिलके 80S होता है, लेकिन ये राइबोसोम कौन सा है? 70S टाइप का राइबोसोम है। तो 50S टाइप की जो उप इकाई है वो बड़ी उप इकाई है और 30S उप इकाई है वो छोटी उप इकाई है। अब इसमें भी ये किससे मिलके बनी होती है? RNA पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? rRNA पाया जाता है। तो 50S उप इकाई में दो प्रकार के RNA पाए जाते हैं, एक तो 23S टाइप का rRNA और 5S टाइप का rRNA। तो 50S उप इकाई में दो प्रकार के RNA हैं। कौन कौन से हैं? 23S टाइप का और 5S टाइप का rRNA। और जो 30S उप इकाई है उसमें केवल एक प्रकार का RNA पाया जाता है, वो है 16S टाइप का rRNA। कौन सा है? 16S टाइप का rRNA। अब हम बात करें 80S राइबोसोम की। तो 80S टाइप के राइबोसोम में भी दो सब यूनिट होती हैं। बड़ी जो सब यूनिट है वो 60S है और छोटी सब यूनिट है वो 40S है। 60S सब यूनिट में तीन टाइप के rRNA पाए जाते हैं, 28S, 5S एंड 5.8S rRNA। तो 60S में तीन प्रकार के RNA एंड 40S में ओनली फॉर वन टाइप का RNA पाया जाता है, 18S rRNA। कितना? 18S rRNA। तो इनसे हमें पता लगता है कि जो राइबोसोम है वो किससे मिलके बने होते हैं? rRNA से मिलके बने होते हैं। देखिए स्टूडेंट डायग्राम में, जैसे कि ये 70S टाइप का राइबोसोम है, इसकी दो सब यूनिट हैं, बड़े वाली यूनिट 50S और ऊपर जो छोटी यूनिट है वो कैप की तरह टोपी की भांति इसके साथ जुड़ी हुई रहती है। और अब हम इसके आणविक भार की बात करें, इसके मोलिकुलर वेट की बात करें, तो 70S टाइप का जो राइबोसोम है उसका आणविक भार जो होता है वो 2.7 × 10⁶ डाल्टन होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 2.7 × 10⁶ डाल्टन्स होता है। और 80S टाइप के राइबोसोम की उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 4.7 × 10⁶ डाल्टन होता है। तो ये 70S और 80S टाइप के राइबोसोम दोनों के अंदर डिफरेंस था। अब एक टर्म आती है डाइमर। डाइमर क्या होता है स्टूडेंट्स? जब 80S टाइप का दो 80S टाइप के राइबोसोम मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो होती है 120S और वही डाइमर कहलाती है। तो ऐसे ही दो 70S टाइप के राइबोसोम मिलकर 100S टाइप का क्या बना लेते हैं? डाइमर बना लेते हैं। अब आता है इसका रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन की इसकी बात करें तो 70S टाइप का जो राइबोसोम है उसमें 60% rRNA प्लस 40% प्रोटीन होता है। और इसका अपोजिट होता है 80S राइबोसोम में, इसमें 40% तो rRNA होता है और 60% प्रोटीन होता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 70S और 80S राइबोसोम में प्रोटीन किस में ज़्यादा पाया जाएगा? प्रोटीन की मात्रा 80S राइबोसोम में ज़्यादा होगी और वो कितना परसेंट होती है? 60% होती है। अब एक टर्म आती है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान में रखना है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम क्या होता है। राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ी रहती हैं, स्वतंत्र रूप से उसमें पड़ी रहती हैं। जैसे कि 80S राइबोसोम की दो सब यूनिट्स देखते हैं, जैसे 60S है और 40S है। ये दोनों साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ी रहती है, स्वतंत्र रूप से पड़ी रहती हैं। मैग्नीशियम आयन की एक निश्चित सांद्रता पर
ये दोनों जुड़ जाती हैं और वो सांद्रता कौन सी है, वो कंसंट्रेशन कौन सी है, 0.001 m। और कौन से आयन की सांद्रता है, मैग्नीशियम आयन की। इस पे बेस्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आयन आपको ध्यान में रखना है। कौन सा आयन है, मैग्नीशियम आयन है, जिस पर राइबोसोम की दोनों सब यूनिट क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और उसकी सांद्रता कितनी है, 0.001 m। आपको आयन का ध्यान में रखना है, मैग्नीशियम आयन है वो। और इस आयन की सांद्रता पर, कौन सी सांद्रता, 0.001 m पर दोनों सब यूनिट क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी और ATS टाइप का राइबोसोम बना लेंगी। ATS टाइप का राइबोसोम बनने के बाद मैग्नीशियम आयन की सांद्रता को अगर हम 10 गुना कर दें, कितने गुना कर दें स्टूडेंट्स, 10 गुना कर दें, तो क्या बन जाता है, दोनों ATS राइबोसोम जुड़ के क्या बना लेंगे, डाइमर बना लेंगे, 120S टाइप का डाइमर बना लेंगे। एक बार मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ाने के बाद अब हमें मैग्नीशियम आयन की सांद्रता को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, ये जो उप इकाइयाँ हैं, जैसे ये छोटी राइबोसोम की छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई मिलके किससे मिलेंगी, mRNA से मिलेंगी, और mRNA से मिलके पॉलीराइबोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी, पॉलीराइबोसोम बना लेंगी सारी। जैसे छोटी उप इकाई बड़ी उप इकाई मिलके, बहुत सारी छोटी और बड़ी उप इकाई मिलके क्या करेंगी, mRNA से जुड़ेंगी, और mRNA से जुड़ने के बाद पॉलीराइबोसोम बना लेंगी या पॉलीसोम बना लेंगी। अब हम बात करें इसके कार्य की, इसके फंक्शन की, तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का है। क्या कार्य है, प्रोटीन सिंथेसिस का। तभी तो राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनेल को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो आपको आंसर देना स्टूडेंट्स, राइबोसोम। इसके अलावा राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई है और बड़ी उप इकाई है वो किन किन से मिलकर बनी होती है, तो इसकी डिटेल हम देखते हैं। जो छोटी उप इकाई है वो आधार, शीर्ष और प्लेटफॉर्म से मिलकर बनी होती है, आधार, शीर्ष एंड प्लेटफॉर्म। और जो इसकी बड़ी उप इकाई है वो श्रिंग यानी कि रिज, स्टॉक यानी कि व्रंत, और केंद्रीय उभार या नलिका से मिलके बनी होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, छोटी उप इकाई होती है वो आधार, शीर्ष और प्लेटफॉर्म से मिलके बनी होती है, और बड़ी उप इकाई होती है वो श्रिंग यानी कि रिज, व्रंत और केंद्रीय उभार नलिका से मिलकर बनी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिड्स के बारे में स्टडी करेंगे, लवकों के बारे में स्टडी करेंगे।